बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है ना। तो याद रखेंगे संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। LTTE क्या है? तो ये श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन है। कौन सा संगठन है? तो ये उग्रवादी संगठन है LTTE। तो याद रखेंगे LTTE श्रीलंका का उग्रवादी संगठन है। अगला प्रश्न देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ पाया गया है? तो ये हम्पी में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष हम्पी में पाया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला आपका अजमेर में लगता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो कहाँ लगता है पुष्कर मेला? अजमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो याद रखेंगे पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र के विषय में जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो CV रमन को। कब दिया गया था? तो 1930 में, है ना। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो भौतिक शास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था डॉक्टर CV रमन को। तो याद रखेंगे डॉक्टर CV रमन को 1930 में भौतिक शास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान हो जाता है ना। तो फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड, ये तापमान इनका समान कब हो जाता है? तो -40 डिग्री पर समान हो जाता है। तो याद रखेंगे -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना होता है। क्या सही करना होता है? तो असंतुलन जो बिगड़ जाता है उसको क्या करते हैं? सही करते हैं। ये किसका काम है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइजीरिया 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, है ना। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1960 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। गल्फ स्ट्रीम कैसे उत्पन्न होता है? तो महासागरीय के दबाव से उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो ये 1973 ईस्वी में मनाया गया था। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 1973 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 में की गई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बांग्ला है। कौन सी भाषा है? बांग्ला। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। अगला प्रश्न है, रजत रंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन है? तो ये गोपाल था। कौन था? गोपाल। तो याद रखेंगे रजत रंगनी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा था वो गोपाल था। तो इसी तरह की रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। आपके लिए एक अपडेट है, जो हमारा 51वां वीडियो होगा, 51वां पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे हुए नोट्स तैयार किए हैं, जिसका रिवीजन हम कराएंगे। और भी नोट्स अभी तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है ना। 1-2 प्रश्न नहीं है उसमें, बहुत सारे प्रश्न मैंने ऐड किए हैं। तो वो 51वां जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम उसका रिवीजन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। वो जो नोट्स है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।